नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सूर्य किस प्रकार से अब आपको 100% रिजल्ट देंगी। कौन सी वो 4 राशियां हैं जो 16 दिसंबर सुबह 3:43 से अपने समय को सीधा कर पाएंगी। नकारात्मक प्रभाव का अंत और अच्छे पलों की शुरुआत होगी। सूर्य देव 60 दिन बाद अब उस अवस्था में आएंगे जिसमें अब सूर्य पीड़ित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, धनु संक्रांति कई प्रकार से लाभ की स्थिति कई राशियों के लिए लेकर आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी खर मास का प्रारंभ होना एक नई मुसीबत भी लेकर आएगा। यानी कि आपको पूरी जानकारी देखनी होगी ताकि प्रत्येक राशि जान सके कि इस बार धनु संक्रांति आपके लिए कैसी होगी। सूर्य नवग्रहों में राजा है। राजा की जब जब चाल बदलती है तो प्रत्येक राशि पर सबसे ज्यादा अधिक नकारात्मक या फिर शुभ परिणाम देखा जाता है। तो जानते हैं सभी 12 राशियों पर इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन कौन कौन सा लाभ और कौन सा नुकसान लेकर आएगा। दोस्तों, 16 दिसंबर 2021 सुबह 3:43 पर सूर्य वृश्चिक राशि से मिथुन राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी 2022 तक धनु राशि में ही रहेंगे। अगर बात करें पहले खर मास की, तो दोस्तों जब जब सूर्य देव बृहस्पति की 2 राशियां यानी कि मीन और धनु से गोचर करती हैं, तब तब वो स्थिति आती है जब मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। जब धनु राशि से सूर्य देव गोचर करती हैं तो इसे खर मास कहा जाता है, और जब मीन राशि से मार्च में गोचर करेंगे तब उसे मल मास कहा जाता है। इन दोनों ही स्थिति में कोई भी मांगलिक कार्य यानी कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए कारोबार की शुरुआत, कोई मुहूर्त इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब जब सूर्य देव धनु या मीन यानी कि बृहस्पति की राशियों से गोचर करती हैं तो बृहस्पति देव पर एक तरीके से अस्त का प्रभाव पड़ जाता है। यानी कि सूर्य देव जब उन राशियों से गोचर करेंगे तो बृहस्पति देव अस्त समान फल देते हैं, जिसकी वजह से विवाह, मुंडन या शुभ कार्यों के प्रतीक कारक बृहस्पति पीड़ित रहते हैं, जिसकी वजह से आप इस समय कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। लेकिन अगर सूर्य देव की बात करें तो सूर्य मिथुन राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगी और 60 दिन बाद पीड़ित अवस्था से बाहर आएंगे, क्योंकि पहले तुला संक्रांति के दौरान जब सूर्य तुला राशि से गोचर कर रही थी तो अपनी नीच राशि में थी, हर प्रकार से नकारात्मक थी, और उसके बाद जब वृश्चिक राशि में आई तो सूर्य और केतु का ग्रहण दोष लगा हुआ था, जिसमें फिर सूर्य पीड़ित थे। सूर्य देव अपना संपूर्ण फल हमें नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आपने सूर्य संबंधित चीजों में परेशानी जरूर झेली होगी। लेकिन अब जब सूर्य धनु संक्रांति में 60 दिन बाद आएंगे तो आपके लिए स्थिति पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। हालांकि धनु संक्रांति अगर हम ओवरऑल बात करें तो दुखद घटना इस समय देश विदेश में सुनने को मिल सकती है। शनि मंगल की स्थिति भी इस महीने ऐसी होगी कि उग्रवाद को बढ़ा सकती है। व्यापारी वर्ग इस समय कुछ असंतोष से गुजर सकते हैं। व्यापार में इस समय उतार चढ़ाव सूर्य की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के लिए लेकर आएगी। साथ ही साथ प्राकृतिक प्रकोप भी इस समय विशेषकर पर्वतीय या फिर इस समय प्लेन्स में आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि धनु संक्रांति के दौरान भी कुछ स्थिति प्रकृति संबंधित परेशानियां ला रही है। लेकिन अगर आप बात करें राशि अनुसार कि सूर्य देव किस किस प्रकार से लाभ देंगे, तो आइए शुरू करते हैं मीन राशि से। दोस्तों, हमेशा जब भी 12 राशियों की बात आती है हम मीन राशि से शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि उनकी वीडियोस आखिरी में अपलोड होती है, इसलिए मीन राशि से ही आज भी शुरुआत करेंगे। मीन से लेकर मेष तक सभी 12 राशियों के बारे में सूर्य का परिवर्तन कैसा होगा जरूर बताऊंगी। एक और विशेष बात शुरू करने से पहले, कुंभ और सिंह राशि डेली आपका दैनिक राशिफल मेरे दूसरे चैनल जय श्री राम एस्ट्रोलॉजी और सिया राम एस्ट्रोलॉजी पर अपलोड हो रहा है, और साल 2022 में और राशियों की वीडियोस उन दोनों चैनल्स पर दैनिक राशिफल के रूप में अपलोड होंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी बात करती है मीन राशि सूर्य परिवर्तन। तो दोस्तों, मीन राशि के लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि सूर्य धनु राशि में आपके दशम क्षेत्र में आएंगी, जो मान प्रतिष्ठा देंगी, सरकारी कामों से लाभ देंगी। सूर्य का संबंध सीधा सीधा पिता संबंधित लाभ, सरकार से धन कमाने का मौका, सरकारी नौकरी के योग, मान प्रतिष्ठा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक संबंधित
व्यापार में लाभ की स्थिति आपके लिए लेकर आएगा। सूर्य का कर्म क्षेत्र में आना आपको काम से वंचित नहीं रखेगा। बात करती है अब आपके लिए कुंभ राशि की। कुंभ राशि, सूर्य का महापरिवर्तन अब आपके लाभ स्थान में होगा, जो आपको पुत्र सुख देगा, रिलेशनशिप को मजबूत करेगा, स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट देगा। सप्तम भाव का स्वामी लाभ में आएगा तो जीवन साथी की तरक्की देगा। ये समय उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट भी आपकी खुशी का विषय बनेगी। विदेश संबंधित काम बनेंगे। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर राजनीति में अपना दबदबा बना पाओगे। बात करती है मकर राशि की। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके 12वें भाव में होगा, धनु राशि में होगा, लेकिन आपके अष्टम का स्वामी जब 12वें में जाएगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा, जो आपको राजसी जीवन देगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, ससुराल की तरक्की भी आपकी खुशी का विषय बनेगी। अचानक से शॉर्टकट तरीकों से धन कमाने का मौका या विदेश यात्रा का मौका, विदेश से लाभ आपको इस दौरान हो पाएगा। यह समय कोई विदेशी डील आपकी पूरी तरीके से पक्की हो सकती है। बात करती है धनु राशि की। धनु राशि, 12वें भाव से सूर्य का निकलना आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। अब आपका सीधा समय शुरू होगा। ये समय आपके कॉन्फिडेंस लेवल में आप पूरी तरीके से बढ़ोतरी देखोगी। तेज आपका लोगों को दिखाई देगा। कर्मों का फल दुगना होकर मिल पाएगा। खेल कूद के क्षेत्र में आगे रहोगे। पिता से भी सपोर्ट मिल पाएगा। आपका भाग्य का स्वामी अब आपकी राशि में आएगा तो भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त होगा। भाग्य चमकेगा, अपने लक को आजमा सकते हो, लॉटरी तक लग सकती है, सरकारी काम बन पाएंगे। ये समय अच्छे सलाहकार साबित होंगे। बात करती है वृश्चिक राशि की। कर्म का स्वामी वृश्चिक राशि आपके धन भाव में जाएगा, जो कर्म द्वारा धन कमाने का मौका देगा। अब आपकी कोई भी मेहनत बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगी। जिस काम में हाथ डालोगी, जिस काम पर मेहनत करोगे, फोकस दिखाओगी, उस काम से आप पैसा गारंटी कमा पाओगे। नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी मिल सकता है। नौकरी से वंचित लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी। पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवार के कारोबार से जुड़े हो तो 4 गुना अधिक मुनाफा होगा। कर्म के स्वामी का मजबूत स्थिति में आना आपके लिए लाभ बरसाएगा। हालांकि सूर्य का दूसरे भाव में आना वाणी दोष लगाएगा। वाणी उग्र होगी, लेकिन इसी उग्र स्वभाव से अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करोगे। आपका दबदबा इस समय बना रहेगा। डोमिनेटिंग नेचर भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। बात करती है तुला राशि की। तुला राशि, अब आपके तीसरे भाव में सूर्य देव प्रवेश करेंगी, जो आपको यात्राओं संबंधित लाभ देंगी। ये समय विशेषकर लाभ आपको छोटी यात्राओं से, धर्म कर्म के काम से या छोटे बहन भाइयों की तरक्की आपकी खुशी का विषय बनेगी। सूर्य का परिवर्तन पराक्रम, जोश और उत्साह देगा। काम करने की गति देगा। हर तरीके से आपके लिए भी सूर्य का परिवर्तन लाभदायक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बात करती है कन्या राशि की। कन्या राशि, चतुर्थ भाव में सूर्य का जाना सरकारी नौकरी की गारंटी आपके योग बनाता है। सरकार से लाभ, सम्मान की प्राप्ति आपको हो पाएगी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार अब आपका चमकेगा। पिता की गद्दी पर बैठे हो तो लाभ अधिक होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शानदार फल, भौतिक सुख संबंधित भी लेकर आएगा। जमीन का सौदा चुटकियों में होगा। जमीन से भी लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। राशि का स्वामी पंचम भाव में अपने घर जा रहा है। दोस्तों, मित्र राशि, लेकिन 5वां भाव सूर्य का घर माना जाता है, जिसकी वजह से 5वें भाव में सूर्य का जाना पुत्र सुख देगा। रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आ पाएंगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। राजनीति में कोई उच्च पद का प्राप्त होना, मान प्रतिष्ठा कमाना इस दौरान तय है। पिता का लाभ भी आपके लाभ में जुड़ेगा। ये समय स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से धन वर्षा के योग आपकी राशि के लिए बनेंगे। सिर्फ रिलेशनशिप में क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, अब आपके लिए सूर्य का परिवर्तन कुछ खास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य 6ठे भाव में आएंगे तो सरकारी कामों में उलझनी, मान प्रतिष्ठा पर कोई झूठा आरोप, सिर का या नेत्रों का दर्द, स्किन की एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। कर्क राशि, सुबह उठकर सूर्य देव को इस महीने आपको जल देना होगा। विवाद से बचिएगा। लड़ाई झगड़े से दूरी बनाइएगा। अपने कीमती वस्तुओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। विशेषकर इस समय में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल फील्ड आपके लिए कुछ ना कुछ मिला जुला ही परिणाम दे पाएगी। बात करती है अगली राशि यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि, सूर्य का परिवर्तन सप्तम भाव में होगा, जो आपको इस समय जीवन साथी संबंधित वाद विवाद बना सकता है। लड़ाई झगड़ा मैरिड लाइफ में दिखाई देगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा।
पार्टनरशिप में हालांकि लाभ, लेकिन वाद विवाद से बचना होगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक संबंधित लाभ की स्थिति बनेगी। यात्राओं से भी धन कमाने का मौका मिलेगा। छठे भाव में जो सूर्य परेशानी दे रहा था, अब उससे बाहर निकलोगी, यानी कि नेत्रों का रोग, स्किन की एलर्जी या फिर पिता संबंधित सेहत अगर आपको परेशान कर रही थी तो अब उससे बाहर निकलोगी। पिता की सेहत में सुधार आएगा। कोर्ट केस कोई था तो अब उसमें आपको जीत हासिल होगी। सूर्य का परिवर्तन कई प्रकार से, बहन भाई संबंधित कोई समस्या पिछले महीने रही तो अब उससे आपको बाहर निकाल पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर मिला जुला परिणाम मिथुन राशि के लिए सूर्य का परिवर्तन इस महीने लेकर आएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि, सूर्य अब आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य का अष्टम भाव में आना स्किन की एलर्जी दे सकता है। ये समय विशेषकर आंखों का रोग या फिर हार्ट के पेशेंट्स की बीमारी का बढ़ना आपके लिए चिंता का विषय रहेगी। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। वाद विवाद करने से बचिएगा। ससुराल में कले कलेश की संभावना बन सकती है। कोई झूठा आरोप लग सकता है। आपको भी सूर्य के उपाय करने होंगी। भौतिक सुख संबंधित कोई परेशानी आना या फिर चीजों का खराब पड़ना, चीजों में ज्यादा फिजूल के खर्च होना इस समय दिखेगा। यानी कि आपको भी सूर्य संबंधित उपाय करने होंगे। अब बात करती है मेष राशि की। मेष राशि, सूर्य अब अष्टम भाव से बाहर निकलेंगी। आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आएंगे। अब आपका सीधा समय शुरू होगा। सूर्य आपके भाग्य स्थान में आएंगे जो आपके भाग्य को चमकाएंगी। विद्यार्थियों को लक का सपोर्ट मिलेगा। रिलेशनशिप में प्रेम बरसेगा। ये समय इच्छा अनुसार विवाह के योग बनेंगे। पांचवें का स्वामी भाग्य स्थान में स्टॉक मार्केट, लॉटरी में या विदेश से धन वर्षा के योग बनाएगा। पिता से भी लाभ की स्थिति बन पाएगी। ये समय विशेषकर मेटल से आपको लाभ होगा या फिर आपके बच्चे आपकी भाग्य वृद्धि का कारक बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत पल आएगा। अब से लेकर 14 जनवरी तक मेष राशि हर तरीके से अपने भाग्य को आजमाइएगा। लॉटरी तक लग सकती है। कुल मिलाकर प्रत्येक राशि को सूर्यदेव कुछ ना कुछ अच्छा दे रही है, लेकिन जाते जाते कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें दिसंबर के महीने में संभलना होगा। तो दोस्तों, ये था आपके लिए सूर्य का महापरिवर्तन। याद रखिएगा, मांगलिक कार्य वर्जित है। मांगलिक कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। राशि अनुसार अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखें, जय सिया राम जरूर लिखें। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।